प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती को भगवान और विश्वकर्मा को उनको बहुत अच्छी बुद्धि प्रदान करें और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पुस्तक लिखते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय गौ माता। खासकर युवा को मैं विनती करता हूँ कि उनका ये पुस्तक पढ़िए, खरीदिए और उनके जो विचार है उनको आप जीवन में अपनाइए। नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, मेरा नाम वीरमाराम है। मैं बैतूल से बिलोंग करता हूँ। किताब लिखने का विचार मेरा मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में जो घटना घटती है वो उसके बारे में ही जाता है। तो कोरोना के बाद से हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। जी जी। और उनके जीवन में मुश्किल दौर आया। वो सारी चीज़ें देखने के बाद में मैं भी कहीं ना कहीं जीवन से थोड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। हर व्यक्ति के जीवन में रहता है। अब जैसे मैंने किताब का शीर्षक रखा है उलझा जीवन, अपने दिमाग से स्वयं हल करें। तो कहीं ना कहीं मैं खुद उलझा हुआ था, इसलिए ये किताब लिखने का विचार आया। तो कोरोना के बाद से लोगों की हालत और खस्ता हुई। तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ उसको एक किताब में कलमबद्ध कर दूँ, ताकि नई पीढ़ी को, युवाओं को प्रेरणा मिले और हमें जीवन में मुश्किल दौर से बाहर कैसे निकलना चाहिए। तो मुझे ये लिखकर अच्छा लगा कि मतलब आदमी के मन में जिस तरह की भ्रांतियाँ रहती है और मन जिस तरह से अलग अलग चीज़ों पर प्रभाव डालता है, जैसे हम कोई आज कार्य कर रहे हैं तो कल मन में दूसरा विचार आएगा कि हम कुछ अलग करें। तो इस तरीके से करते करते आदमी किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो उसके जीवन में उलझने पैदा होती चली जाएगी। किताब लिखने में मुझे कम से कम 21 से 22 महीने का समय लगा। जब से कोरोना फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद में हम सभी जानते हैं कि हम 3 से 4 महीने सब घर में ही थे। तो उस दौरान ये विचार आया और 21 से 22 महीने के दौरान मैंने ये पुस्तक लिखी। तो हमें लक्ष्य पाने के लिए परिणाम को ध्यान में रखना पड़ता है। हमें ये सोचना चाहिए कि मतलब जो परिणाम मिलेगा वो किस तरह का परिणाम मिलेगा। अगर उस परिणाम के प्रति स्पष्टीकरण उसके पास में है, क्लैरिटी है, तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा सफलता हासिल करेगा। मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग से ही जैसे कोई 17-18 साल का युवा अगर इस किताब को पढ़े तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उसके जीवन में अगर परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा किताब लिखने का जो सार्थक मिशन था वो सफल हुआ। तो युवाओं से मुझे ये उम्मीद है कि वो जो कोई भी काम करते हैं वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक उसको पता नहीं है कि मतलब मेरा जीवन कितना जाएगा। अगर कोई 20 वर्ष की उम्र में या 22 वर्ष की उम्र में अपना कोई लक्ष्य बनाता है, भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान को ही खराब कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम वर्तमान में जो सहज रणनीति बनाएंगे वही हमारा भविष्य का निर्माण करेगी। तो मैं दर्शकों आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो किताब है आप एक बार इसको खरीदे जरूर। आपके खरीदने से एक तो आपके पास में इसकी जो जानकारी है कि वास्तव में इसमें क्या लिखा हुआ है, कि अपना एक जीवन है वो जीवन किस तरीके से उलझा हुआ है और उस जीवन उलझे हुए जीवन से बाहर निकलने के क्या क्या तरीके हैं और किस प्रकार से हम इस उधेड़ बुन से बाहर आ सकते हैं, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरा, इस युवा की जो एक कलम है उस कलम में कितनी ताकत है और आगे ये किस तरीके से एक अपने बीच में एक अच्छे मतलब इस तरीके के लेखक बन के उभरे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर लाएंगे और इसको आप खरीदेंगे ऑनलाइन। और आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी जाएगी जहाँ जहाँ ये किताब उपलब्ध है और उसके बारे में। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम लोगों में परिवर्तन कैसे ला सके, सही जिंदगी जीने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित कर सके, बस यही मेरा मकसद है। उस बाड़मेर के ऐसे रेतीले धोरों के कणों में से निकल के हमारे बीच में एक ऐसे एक लेखक जो आज मिले हैं, हम उम्मीद करते हैं इनका भविष्य और उज्जवल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी दर्शकों की तरफ से। बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है, अच्छे युवा लेखक हैं, माँ सरस्वती के उपासक हैं। तो उस उपासक में हमारी यही प्रार्थना है कि गौ माता और सरस्वती दोनों उनको बहुत अच्छी शक्ति प्रदान करें और आपके विचार ऐसे ही लिखते रहें और समाज को जागरूक करते रहें। उन्होंने आज जो पुस्तक लिखा उसका शीर्षक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उलझा जीवन। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। उलझा हुआ जीवन से कैसे बाहर निकलना है,
उसका जो रास्ता है, उन्होंने उस पुस्तक में अपने विचार प्रकट किए हैं।